हेलो एवरीवन। मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना और आपका फिर से एक बार वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स मार्च 16 के। एक बार देख लेते हैं फटाफट से मार्च 16 में जो भी घटनाक्रम हुए हैं, और मैं आपको ब्रीफली एक एक चीज़ उनके बारे में डिटेल से बता दूंगा। तो सबसे पहले टाटा सन्स के प्रमुख नटराजन चंद्रशेखन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और इस पद पर ये तीसरे गैर टाटा अध्यक्ष हैं। और इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी चेयरमैन पद संभाला था। तो ये तो आपको एक अभी एक न्यूज़ पता चली है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। टाटा सन्स, जिसको टाटा समूह भी कहते हैं, एक चीज़ याद रखिए कि इसकी जो शुरुआत है वो जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू की गई थी। और इसकी जो शुरुआत है 1868 में इसका मुख्यालय मुंबई में रखा गया था, वहां से शुरू की गई थी। इसके बाद रतन टाटा जी ने इसकी बागडोर संभाली थी, इसके चेयरमैन बने थे। और आपको ये भी पता है, अभी हाल फिलहाल जनवरी में आपके पास एक न्यूज़ भी आई होगी कि रतन टाटा जी जो हैं, इनको असम वैभव पुरस्कार मिला है, जो कि असम सरकार का सबसे ऊंचा पुरस्कार है। असम सरकार ने, ठीक जैसे आपको पता है कि पद्म पुरस्कार होते हैं 3 तरीके से, इसी तरीके से असम सरकार ने भी एक मुहिम चालू की थी पुरस्कार देने की। और उसमें भी इन्होंने 3 कैटेगरी को रखा था, असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव। तो उसमें जो रतन टाटा जी हैं, इनको असम वैभव पुरस्कार मिला था। और आपको ये भी पता होगा कि एयर इंडिया जो है वो 68 साल बाद वापस से टाटा समूह को मिला है। दूसरी घटना देखते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया गया। उपभोक्ता आंदोलन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले 15 मार्च 1962 को अमेरिका से शुरू हुई थी। और सबसे पहले 1983 में जब यह दिवस 15 मार्च को मनाया जा रहा था, तभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर भारत में ऐसा पूछा जाए तो भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रखी गई है वो फेयर डिजिटल फाइनेंस रखी गई थी। इसके बाद अभी हाल ही में जो भारत की महिला हैंडबॉल टीम है, इसने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ध्यान रखनी है, पेपर में जरूर से जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, भारत ने फाइनल में जो है वो थाईलैंड की टीम को हराया। ठीक है, अब आपको और क्या बातें ध्यान रखनी है। देखिए, अगर कजाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि जो कजाकिस्तान है ये एक यूरेशियन देश है। ठीक है, यानी यूरेशियन देश है, कुछ हिस्सा एशिया और कुछ हिस्सा यूरोप में है। इसके बाद सोवियत संघ में से ये अलग हुआ था, 1991 में अलग हुआ था कजाकिस्तान। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल के ऊपर बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर वर्ल्ड में 9वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। इसी नूर सुल्तान को अस्ताना के नाम से भी जाना जाता है। और जो अलमाटी है वो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से कजाकिस्तान के पॉइंट्स को याद कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है कजाकिस्तान के बारे में कि कुछ लैंड लॉक्ड कंट्रीज होती हैं जिसको स्थलरुद्ध देश भी कहते हैं। तो कजाकिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो स्थलरुद्ध देश है। अगला देखते हैं आपका पॉइंट। श्रेयस अय्यर जो कि भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और अमेलिया केर जो न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए घोषित किया गया है, चुना गया है। इसके बाद अहिंसा विश्व भारती एवीबी बोलते हैं संगठन, जो कि अपने हरियाणा गुरुग्राम में है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यहीं पे स्थापित होगा। और अहिंसा विश्व भारती संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो संस्थापक हैं वो डॉक्टर लोकेश मुनि हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हाल ही में FATF की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसने सिंगापुर के टी राजा कुमार को अभी हाल ही में अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है।
अब टी राजा कुमार जी कौन है? तो टी राजा कुमार सिंगापुर के गृह मंत्रालय में वरिष्ठ जो सलाहकार है इसके रूप में कार्यरत है। ठीक है। इसके बाद 1992 में FATF का सदस्य कौन बना है? सिंगापुर इसका सदस्य बना। इसके बाद अगर FATF की बात करें तो जो अपने G7 देश हैं, जो G7 देश हैं, इन्हीं ने ही एक अंतर सरकारी संगठन बनाया जिसे FATF कहा जाता है। ठीक है। इसकी स्थापना 1989 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी। अच्छा, अगर G7 देशों के बारे में पूछा जाए तो इसमें कनाडा, USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और साथ में यूरोपियन जो संघ है वो भी इसमें शामिल माना जाता है। इसके बाद हाल ही में पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा पेस्टोरल ब्रीड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो राजकोट के उपलेटा में किया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पुस्तक है ये एक गधे की एक ब्रीड है, हलारी ब्रीड जिसको बोलते हैं, जो कच्छ के आसपास पाई जाती है, तो उससे संबंधित ये पुस्तक है। अगला, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तपन सिंघल को 1 अप्रैल 2022 से अपने कार्यकाल में 5 साल का विस्तार मिला है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये इनका लगातार ऐसा दूसरा विस्तार है 5 साल के लिए। और अगर इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद हाल ही में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में बाफ्टा पुरस्कार के 75वें संस्करण की घोषणा की गई है। याद रखना है आपको, बाफ्टा पुरस्कार लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में। ठीक है। इसमें बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग को और जो बेस्ट निर्देशक हैं वो जेन कैंपियन को मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्च 16 की जो भी मैंने आपको जानकारी दी ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आप इससे याद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।